इसलिए हम कहना चाहते हैं जो बनी की बीजेपी है डुप्लीकेट बीजेपी है। वाले जो डुप्लीकेट बीजेपी वाले डुप्लीकेट बीजेपी मुर्दाबाद, बीजेपी बनी मुर्दाबाद, नारी शक्ति बनी मुर्दाबाद, बीजेपी बनी शक्ति जिंदाबाद, डुप्लीकेट बीजेपी मुर्दाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, एमएलए जी बनी बीजेपी बनी, हाय हाय बीजेपी बनी, हाय हाय बीजेपी बनी, हाय हाय बीजेपी बनी, हाय हाय एमएलए बनी, जिंदाबाद एमएलए बनी। ये सब तो आप सबको पता है कि हम यहाँ पे क्यों इकट्ठे हुए हैं आज। तो जैसे कि कल ये बीजेपी के वर्करों ने कल यहाँ पे एमएलए साहब जी का पुतला वगैरह जलाया और उनके खिलाफ जो भी आरोप लगाए गए हैं, तो हम सब यही चाहते हैं कि हम उनसे यही पूछना चाहते हैं कि अगर आपके पास कोई प्रूफ है, कुछ आप साबित कर सकते हैं कि एमएलए साहब जी ने ये सब बोला है, तो हम उसकी वो करेंगे। नहीं तो वैसे उनको आपके आगे हम यही बोलना चाहते हैं कि वो आए और एमएलए साहब जी से माफी मांगे। अगर उन्होंने बोला, पर हम बोलते हैं कि उन्होंने ये बात कभी नहीं बोली है। उन्होंने ये बोला था कि महिला मोर्चा का वहाँ पे प्रोग्राम जो भी चल रहा है वो है, लेकिन उन्होंने महिला मोर्चा का मतलब निकाला कि वहाँ पे मौजूद चल रहा है, वो नहीं। और मैं इनसे ये भी पूछना चाहती हूँ कि अगर ये बड़े ही धर्मक बन रहे हैं, हम भी हैं, आप अपने धर्म को जानते हैं कि हम क्या है क्या नहीं, हमें क्या करना चाहिए, और ये बड़े धार्मिक बन रहे हैं और मंदिर में भजन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो जूते लगा के कौन सा मंदिर में जाते हैं, जो डांस कर रहे हैं, ये कर रहे हो, फिल्मी गाने चल रहे हैं वहाँ पे, वो कौन सा है। तो ये अपने आप में बड़े सच्चे बनने की वो ना करें। मैं भी बीजेपी में रह के आई हूँ, अभी मैंने 5-6 साल बीजेपी में रही हूँ, और हमारी फैमिली तो शायद पता नहीं कब से बीजेपी में रह रही है, लेकिन मुझे भी वहाँ पे अच्छा नहीं लगा कुछ भी। और ये जो महिलाओं के बारे में वो कर रहे हैं, हम महिलाएं जानती हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना, हमारी किस वजह से हम सुरक्षित हैं क्या नहीं है, और ये क्या यही है महिलाएं हैं क्या। और हमें ये साबित करके दें कि महिलाएं सभी हैं, और मतलब कि हमें अपन जो भी डॉक्टर साहब जी पे आरोप लगाया गया है उस पे हमें वो चाहिए कि अगर जहाँ हमें सबूत करके दे, प्रूफ करके दे कि उन्होंने बोला ही है, तो हम मान जाएंगे। नहीं तो वो एमएलए साहब जी से माफी मांगे। और जो पुतले वगैरह जला रहे हैं, हम भी ऐसे कर सकते हैं, बट हमें ऐसा हमारे गुरु ने नहीं सिखाया है कि हमें ये सब करना है, हमें ऐसी शिक्षा नहीं है। पुतले जलाने से क्या होगा, इंसान से मतलब वो जो इंसान है वो तो है ना, अभी पुतले जलाने से क्या होगा। पुतले तो किसी के भी जल सकते हैं, किसी के भी हो सकते हैं, लेकिन बस मेरी यही वो है कि अगर आपके पास प्रूफ है तो साबित करें, अगर नहीं है तो हमारे एमएलए साहब जी से माफी मांगे। तो मैं भी बीजेपी में रह के आई हूँ, ऐसा कोई वो नहीं है। इनको आता है लेडीज का सिर्फ महिलाओं का इस्तेमाल करना, और उनको हम जैसे गरीब बंदों को एक पाल की तो बुला लिया कि हाँ आओ, आज उधर जाना, आज इधर जाना है। हम पता नहीं कितने इनके पीछे चले, लेकिन हमें ना कोई रिस्पेक्ट मिली, ना कोई इज्जत मिली, ना कोई हमारा मान सम्मान हुआ। लेकिन जितना हमें एक दिन में, जो 2 दिन में एमएलए साहब के उधर आके अच्छा लगा, जब वो भी हुआ, हमें आज आगे बोलने का मौका मिला। अगर हम 5-6 साल से अगर इनके पीछे चल रहे हैं, तो हमें किसने बोला कि आप आगे बोलो, किसने बोला कि हाँ कहीं चढ़ाई चढ़नी है, कहीं वो करना है, प्रोग्राम करने, तो आ जाओ आप, चलो हमारे साथ। लेकिन जहाँ आगे आने की बारी आती है, जो खुद आगे होते हैं, हमें किसने आगे लाया, हमें किसने वो किया। लेकिन बस हम यही इंसाफ चाहते हैं कि हमारे एमएलए साहब ने अगर ये बात बोली है तो वो उसका प्रूफ करे, अगर नहीं बोली है तो एमएलए साहब जी से माफी मांगे। थैंक यू। मेरा नाम छाया देवी है। हमारा प्रोटेस्ट करने का एक ही मकसद था कि हम झूठे पार्टी के वर्करों के खिलाफ कुछ अगेंस्ट बोलना चाहते हैं कि जो महिलाओं के ठेकेदार बनते हैं वो ठेकेदार बनना बंद करें, और खुद को जो सनातनी और हिंदू धर्म के ठेकेदार मानते हैं वो हमें भी पता है, हमें नहीं सिखाए ये। और एमएलए सर पे झूठे जो आरोप लगाए हैं उनको लगाना बंद करें। हमें अपने एमएलए पर पूरा विश्वास है कि हमारे एमएलए सर ऐसा कुछ नहीं बोल सकते। हम उनको फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग देना चाहते हैं कि महिलाओं के ठेकेदार बनना बंद करें। महिलाओं को खुद का इज्जत मान सम्मान करना खुद का पता है। हम लड़ना भी जानती हैं महिलाएं, और अपना मान सम्मान लेना भी जानती हैं। आपको ठेकेदार बनने की कोई जरूरत नहीं है। इसी के साथ मैं एमएलए सर से गुजारिश करती हूँ कि जैसे आप बनी की डेवलपमेंट कर रहे हो, करते रहे, और इनकी बातों में आने की कोई जरूरत नहीं है। धन्यवाद, यही बोलना चाहूंगी। मेरा नाम फातिमा है।
हमारा आज का ये मकसद था कि जैसे हमारे एमएलए साहब पर काजल जी ने गलत आरोप लगाया है कि आपने बोला है कि ये मुजरा कर रही है, उन्होंने मुजरे की बात नहीं की है, ठीक है। वो लेडीज की बहुत वो हम मानते थे कि हम उसके साथ, हमने उनकी पार्टी ज्वाइन की थी, हम भी कांग्रेस में थे, मैंने उनका हमने बहुत सपोर्ट किया, ठीक है। मगर हमें ये पता नहीं था कि ये मतलब हमारे एमएलए जी पर इतना बुरा इल्जाम लगा सकती है। अगर उन्होंने कुछ बोला होगा तो वो प्रूफ करे, अगर नहीं है उसके पास कुछ प्रूफ तो वो हमारे एमएलए जी से माफी मांगे, ठीक है। और ये जो दूसरों पर चिकड़ पत्थर मारते हैं ना, चिकड़ अपने मुंह पे पड़ता है। इन पे शुरू से इन पे लानत है। ये जो डुप्लीकेट बीजेपी यहाँ पर वो बन के वो लोगों को वो कर रही है, वो बंद करे, ठीक है। हमें भी पता है, हम भी महिला, हमें पता है कि हमने अपनी इज्जत कैसे करनी है और हमारी इज्जत कौन करता है, ठीक है। ये काजल के कहने से हम मतलब जो ये भड़का रही है, हमारे मतलब लेडीज को भड़का रही है, ये बंद करे। तो और मेरा यही कहना है कि अगर हमारे एमएलए जी ने कुछ बोला है तो वो मतलब नहीं बोला है उसने, अगर उसने काजल ने वो बोले वो प्रूफ करे या हमारे एमएलए जी से माफी मांगे। थैंक यू। मेरा नाम सुषमा देवी है सर। कल जो वारदात हुई, पुतले जलाए गए सर, वो बिल्कुल बेबुनियाद है, काबिल बर्दाश्त है सर। कल जो महिलाओं को सम्मान मिला पिछली मीटिंग में सर, महिलाएं खुल के बोल रही हैं सर, इससे अच्छा मान और सम्मान कहाँ मिल और क्या हो सकता है सर। और जब ये सर जब बोलते हैं कि महिलाओं की इज्जत नहीं हो रही है, तो सर हम बताना चाहते हैं कि पिछली बार जब आपके हाथों से माइके छीनी गई, तब कहाँ थी ये नारी शक्तियां, तब कहाँ थी ये, तब नहीं दिख रही थी नारी शक्तियां सर। हमारे एमएलए साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर, आगे भी करते रहेंगे। हम पूरी जनता एमएलए सर के साथ हैं और आगे भी रहेंगी और उम्मीद करते हैं कि अच्छे ही काम होते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। सुमरीन पहला वार्ड नंबर आपने ये खबर सुनी कल? मैंने सुनी है, शाम को सुनी है मैंने। एमएलए बनी पर एक इल्जाम लगा रहा हाँ है, मैंने सुनी है मैंने। तो क्या ये सच्चा इल्जाम है? तो अभी वो साबित करके दिखाए ना मुझे। तो उन्हें तो एमएलए पहले भी जीते हैं, बड़े एमएलए आए हैं, बड़ा कुछ हो। अब जो इस एमएलए ने काम किया वो किसी ने करके नहीं दिखाया हमको, ठीक है ना। तो घर में साढ़े महात्मादार भी होती है तो साढ़े घर में आता है, कौन एमएलए आता है किसके घर में? आया है कोई एमएलए? पहले भी बड़े एमएलए जीते हैं, बड़ा कुछ हुआ है, तो कोई भी नहीं देखा है। तो एमएलए तो हमारे घर में भी आया है, हमारे काम में कहीं भी काम। तो अब जीतने के बाद कोई एमएलए सारे घर में नहीं आया, नजर नहीं आया है। तो हमारे रोड देने भी एमएलए आया है, काम बताने भी। और सबसे ज्यादा तो हमारा जो बंदघाट का वार्ड नंबर पहला है, तो उधर तो अभी बहुत काम दिए। पहले बहुत एमएलए जीते हैं, तो अभी तो कुछ भी नहीं देखा। तो अभी तो बहुत कुछ दिया है इसने एमएलए ने। अभी रात को भी हमने लाइट लगाई है, वो भी वीडियो डाली है, वो भी देख लेना, वो भी काम कर रहे हैं। तो इतनी गुजारिश तो हम भी कर सकते हैं उनसे, जो इतना कुछ तो नहीं बोले। अब भी जीतेंगे, अब भी जिताए हैं तो हम ही ने जिताए हैं ना, हम ही जिताए हैं ना। तो ऐसे वो भी जो काम करेगा उसको वोट देंगे, है ना। जो नहीं काम करेगा उसको हम नहीं देंगे, है ना। किसने क्या है? तो अब तो पता नहीं अब क्या क्या बोला है उन्होंने। जो कुछ गलत भी बोला है तो उनसे माफी मांगे ना, जनता सब कुछ कर सकती है। तो हम भी महिलाएं, आप भी महिलाएं, सब कुछ है। तो ऐसा मत करे, हम पे लक्षण लगाएंगे तो आप पे भी लगेगा, आप भी महिला है ना। इसलिए हम कहना चाहते हैं जो बनी की बीजेपी है, डुप्लीकेट बीजेपी है। और हमारा मेमोरेंडम जो था वो हमने सौंप दिया एसडीएम साहब को। उसमें जो भी इन्वेस्टिगेशन होगी पुलिस के साथ बात करेंगे, जो भी इन्वेस्टिगेशन होगी इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, लेकिन झूठा इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। हमारे एमएलए बनी के अंदर काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट में दिन रात मेहनत कर रहे हैं और अच्छे काम हो रहे हैं। तो बीजेपी वाले बोलते हैं कि हम हिंदू मुसलमान का जो मुद्दा उठाते हैं, सबसे पहले ये मैं कहना चाहता हूँ कि बीजेपी के लोग जो हैं अब जितना मर्जी ये कर लें, अगर मंदिरों के लिए अगर पैसा लाया है तो डॉक्टर रामेश्वर ने लाया है, हमारे 3.5 करोड़ रुपए मंदिरों के लाया है। अब गाय की बात कर रहे थे तो गाय के लिए, गौशाला के लिए 10 लाख रुपए इसने दिया, हमारे डॉक्टर रामेश्वर ने दिया है। ये लोग सिर्फ बातें करने वाले हैं, इन्होंने कुछ किया नहीं है 10 साल के अंदर। इसलिए हम ये आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि बनी के जो बीजेपी के लोग आज जो बीजेपी में लोग हैं, इनका अगर थोड़ा सा हिस्ट्री खोले जाए पीछे, जी पहले कहाँ थे, इनके घर वाले कहाँ थे? कोई एनसी में था, कोई कांग्रेस में था, ये तो भगोड़े हैं सारे ये बीजेपी में। अभी की बीजेपी जो है डुप्लीकेट बीजेपी, हम सामने कहते हैं बीजेपी के लोग हम लोग थे पहले बीजेपी के, हमें इन्होंने निकाला है। इसलिए आज बनी के अंदर डॉक्टर रामेश्वर जीता है। वही बीजेपी का मासलाल का टाइम का वोट जो था वही डॉक्टर रामेश्वर को पड़ा, वो जवाब मिला इनको, तो आने वाले वक्त में जवाब मिलेगा इनको। जहाँ से बवाल शुरू हुआ है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, क्या उसके अगेंस्ट में आपके वर्कर्स ने किसी ने अभी तक
शिकायत दर्ज करवाई कि हमारे विधायक का नाम इस्तेमाल किया जा रहा है? नहीं, हमने तो इसके मामले में एसडीएम साहब को दिया है। एसडीएम साहब इसमें पूरी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, चाहे पुलिस के थ्रू द्वारा करेंगे, किस तरीके से भी करेंगे। जो भी अगर किसी फेसबुक पे लिखा गया है, अगर एमएलए की तरफ से लिखा गया है किसी तरफ से, उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अगर गलत लिखा तो उस पर एक्शन होना चाहिए। लेकिन जो एमएलए साहब ने नहीं लिखा है, ये किसी और अगर किसी ने लिखा है तो उस पर कार्रवाई करो। हम लोग बोलते हैं अगर किसी के खिलाफ गलत हुआ था, अगर किसी गलत होता है तो उस पर टिप्पणी कीजिए। सर उनका कहना तो है कि डॉक्टर रामेश्वर जो एमएलए बनी है उनका कहना ये पॉलिटिकल इशू है। उन्होंने जो है लिखा है कि मुजरा कर रहे हैं। ये जो मर्जी बोले, मुजरा बोले, जो मर्जी बोले, ये लोग बुखलाए हुए लोग हैं। 1.5 साल से इनको हार जो है बर्दाश्त नहीं हो रही है इनको। अब इनके पास जनता बची नहीं, इनके पास है वही 5-6 लोग हैं। ये पहले हमें लोग कहते थे ये भगोड़े 4-5 बनी के लोग ये क्या करेंगे। यही भी 4-5 लोग हैं, आज वक्त आ गया है। यही 4-5 लोग हैं जो आज बीजेपी के अंदर वो नाराबाजी रोड बंद करके और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इसमें जो एलिगेशन लगा रहे हैं एमएलए के ऊपर, इनको तकलीफ हो रही है, इनको जीत बर्दाश्त नहीं हो रही है। और आने वाले वक्त में भी इनको ये बनी से बीजेपी जो है, जो बनी की बीजेपी डुप्लीकेट है, ये हार चुके हैं और आने वाले वक्त में हारेगी। इनकी जो पॉलिटिक्स खत्म है, हिंदू मुसलमान पे ये बातें करते हैं ना, ये लोगों ने जवाब दे दिया 2025 में, और आने वाले वक्त में फिर इनको जवाब मिलेगा। इनकी पॉलिटिक्स खत्म है। मैं ये आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग अपना काम कीजिए, आपकी पॉलिटिक्स नहीं है। एमएलए काम कर रहे हैं, बनी के अंदर काम कर रहे हैं, रोडों के काम है, चाहे हमारे मंदिरों के लिए पैसा लाया है, और भी बड़े प्रोजेक्ट आए हैं, सफल में इतने फेस्टिवल करवा रहे हैं, और हमारे बहुत से पैसे आ रहे हैं। पैसे की बात कीजिए, इनके पास कुछ नहीं है, इनको सिर्फ यही है जिंदाबाद मुर्दाबाद करेंगे। इनके पास आने वाले वक्त में कुछ नहीं बचने वाला है। जैसे कि अभी आपने बोला कि ये डुप्लीकेट पार्टी है, बिल्कुल। तो सर कैसे आपको लगा कि डुप्लीकेट पार्टी? मेरे भाइयों, 2002 में जब हम बीजेपी में थे, ये लोग कहाँ थे? 2008 में ये लोग कहाँ थे? इनको पूछिए कहाँ थे लोग? 2014 में आए सारे बीजेपी में। जब जीवन एमएलए को टिकट मिली बीजेपी की, तब आए थे बीजेपी के अंदर, तब मास्टर लाल से, तब ये लोग कहाँ थे? 40 साल 50 साल पहले पूरी उम्र कांग्रेस में रहे लोग। जब जीवन को आया, जब जीवन एमएलए बनी में बीजेपी की टिकट मिली, तो ये लोग जो है 40 साल के कांग्रेस के लोग जो थे, एनसी के लोग, सब इकट्ठे हो गए। सिर्फ हमारे एंटी थे, मास्टर लाल के एंटी थे कि उसको 3 बार बनी से हरा। क्यों हरा था? इन लोगों ने वोट नहीं डाला था। आज उसका जवाब 2014 का जवाब जो है 2025 में हमने दिया है, और आने वाले वक्त में जवाब देंगे हमने। आपने जो बी बोया है वो उसका जवाब मिला है, आने वाले वक्त में मिलेगा, ये याद रखना। साहब ने लिखा है तो उन पे भी कार्रवाई हो, हमें कोई एतराज नहीं। या एमएलए साहब के नाम पे कोई अगर कोई फेक आईडी चला रहा है तो उसका भी पर्दाफाश हो और उसको सजा मिले, ताकि दूसरा आदमी कोई इस किस्म का घिनौनी वारदात ना करे। रही बात नारी शक्ति की, नारी शक्ति का अपमान, तो वो हमारी बेटी काजल, उसको ज़्यादा तजर्बा है नारी शक्ति का सम्मान। ये बीजेपी वाले जो डुप्लीकेट बीजेपी वाले नारी शक्ति का जो सम्मान करते हैं, वो उनके साथ बीती हुई बातें हैं उनके इलेक्शन के दौरान। और उसके बाद यहाँ उससे स्टेज पर जो माइक छीनी गई थी, उसको ज़्यादा तजर्बा है और वो भली भांति जानती है कि नारी का सम्मान कैसे किया जाता है। हम